क्या आगामी दिनों में राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में मेवाड़ की अनदेखी खत्म होती दिखाई देगी? क्या राजसमंद को उसमें कहीं कोई प्रतिनिधित्व दिखता मिलता नजर आएगा? क्या संगठन में युवाओं को उचित अवसर दिए जाएंगे? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल उन्होंने एक बयान दिया है और उसमें कहा है कि पुराने पेड़ गिरेंगे, कुछ नई कोपले फूटेगी, युवाओं को उचित अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ बोला है वो आपको सुनाएंगे, मगर साथ ही इस एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से ही मेवाड़ अनदेखी का शिकार रहा है। हर एक जिले के आंकड़े रखूंगा आपके सामने कि किस तरह से विधायक से लेकर सांसद तक प्रचुर समर्थन मेवाड़ ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, मगर मंत्रिमंडल के नाम पर कहीं कोई उचित प्रतिनिधित्व मिलता दिखाई दिया नहीं। क्या इस बयान के बाद स्थितियां बदलेगी? वो देखने वाली बात होगी। आंकड़े आपके सामने रखूं, मगर उससे पहले सुनिए आखिर राधा मोहन दास अग्रवाल प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहते दिखाई दिए। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी, नए कार्यकर्ता पदों पर होंगे, अनुभवी कार्यकर्ता अन्य दायित्वों पर हों, नए और पुराने का सम्मिलन होगा, मिलकर के एक मजबूत संगठन बनेगा। तो देखा आपने, बड़े स्पष्ट तौर पर कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। आगे वाले समय में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसकी एक भूमिका बनाई जा रही है। और इस भूमिकाओं के बदलाव के दौर में मेवाड़ बड़े ही बारीक नज़र से, एक उम्मीद भरी नज़र से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर नज़र रख रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में अपनी सरकार बनाई, मगर उसके बाद का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें मेवाड़ शायद कहीं ना कहीं मायूसी के दौर में रहा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ से विधायकों को जिताकर भेजा गया, अगर मैं आपको आंकड़े आपके सामने रखूं, राजसमंद जिला जहां 4 में से 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, उदयपुर 8 में से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, समीपवर्ती चित्तौड़ की बात की जाए वहां 5 में से 4 भारतीय जनता पार्टी के जीते, 5वें निर्दलीय है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है, वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर रह चुके हैं। अगर भीलवाड़ा का जिक्र करूं तो इसकी 7 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही, 1 पर निर्दलीय जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई, अपना समर्थन उसको दिया। तो कुल मिलाकर अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो 24 में से 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। मात्र 2 विधायक कांग्रेस के हिस्से आए, और उसके बावजूद भी जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, स्थितियां कुछ इस प्रकार की देखने को मिली, जहां जो मंत्री बनाए गए उनके पास भी ऐसा कोई बहुत ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जो इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे मेवाड़ जो ये हिस्सा है जिसमें कि 3-4 जिले मैंने बताए हैं, इनकी तस्वीर को बदल सके। उनके पोर्टफोलियो इतने प्रभावी दिखाई देते नहीं हैं। और राजसमंद का जिक्र किया जाए तो फिर यहाँ तो नील बटा सन्नाटा है। 4 चेहरे, चारों दमदार चेहरे, मगर चारों में से किसी को कोई अवसर नहीं दिया गया। तो अब इस फेरबदल के दौर में उम्मीदें इस प्रकार से सामने आ रही है कि मेवाड़ के जो अन्य मंत्री हैं उनके कुछ प्रभावशाली, उनके नाम के आगे तख्तियां लगे, कुछ नया यहाँ पर दिया जाए ताकि लगे कि हाँ मेवाड़ की कायाकल्प हो सकती है, मेवाड़ से भी कोई कद्दावर चेहरा इस मंत्रिमंडल में एक भूमिका रखता है। राजसमंद जो हर बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट देता है, भरपूर जीत यहाँ से दिलाता है, उसकी भी अब उम्मीदें हैं कि कम से कम इस जिले से भी एक कोई चेहरा मंत्रिमंडल के उस पूरे के पूरे परिदृश्य में खड़ा दिखाई दे। और मंत्रिमंडल की चर्चाओं के साथ साथ कुछ चर्चाएं संगठन को लेकर भी चलती दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि इन दिनों संगठन में बदलाव का दौर चल रहा है। आगे आने वाले समय में नए मंडल अध्यक्ष, नए जिला अध्यक्ष, तमाम भूमिकाएं होगी। फिर जो प्रदेश की टीम का भी जो जिक्र किया जा रहा है उसमें भी कुछ चेहरे लिए जाएंगे महत्वपूर्ण पदों पर। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मेवाड़ की उम्मीदें बहुत बड़े पैमाने से उस पूरे के पूरे परिदृश्य की तरफ देखती दिखाई देती है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो जो राजस्थान में स्थितियां परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी विपरीत रही, मगर उसके बावजूद भी मेवाड़ में राजसमंद सर्वाधिक मतों से विजयी रहा। एक बड़ी और प्रचंड जीत, लगातार तीसरी हैट्रिक चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी के हिस्से आई। उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मन्नालाल रावत बने। भीलवाड़ा ने दामोदर अग्रवाल को बहुत प्यार और बहुत समर्थन दिया। कुल मिलाकर इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए भरपूर आशीर्वाद बना रहा, भरपूर समर्थन बना रहा। तो अब इसके बाद अगर ये क्षेत्र, ये तमाम जो भूभाग हैं,
यहाँ के जो राजनीतिक चेहरे हैं, यहाँ की जो जनता है, वो ये उम्मीद करती है कि हमें कुछ उचित प्रतिनिधित्व मिले, कुछ दमदार पोर्टफोलियो मिले। राजसमंद जैसे जिले के हिस्से जिसने कि 4 से 4 विधायक दे दिए, लोकसभा में सबसे बड़ी जीत दे दी, उसके हिस्से भी कुछ आता दिखाई दे। और मंत्रिमंडल के इस परिदृश्य से इतर संगठन में भी कुछ लोगों के हिस्से अहम जिम्मेदारी आए, इसकी भी एक उम्मीद लगातार लग रही है, ताकि यहाँ पर कुछ प्रभावी चेहरे खड़े दिखाई दे, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र का कुछ बेहतर स्वरूप बनता नजर आए। अब इसके बाद होना क्या है वो आगे आने वाले समय में रहेगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।